हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग बिहार स्पेशल के ऑलरेडी 4 टेस्ट लगा चुके हैं। आज हम लोग 5वां लगाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिवेणी नहर के किस नदी से पानी आता है। सोन नदी से आता है, मयूराक्षी से आता है, गंडक से आता है या कोसी से आता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है, गंडक से आता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ये चंपारण जिले में क्या करता है, त्रिवेणी नहर से सिंचाई होता है। और इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1979 को इसका निर्माण किया गया था, 1979 को। ये बात आपको याद रखना है। और इस गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं, इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। नालंदा में किया गया था, बोधगया में किया गया था, राजगीर में किया गया था या गया में किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, राजगीर में किया गया था। ऐसे तो 4 बौद्ध संगीतिया हुआ है, तो हम लोग पहला जान गए हैं कि राजगीर में हुआ है। तो चलिए और भी 3 कहाँ कहाँ हुआ था, किसके अध्यक्षता में हुआ था, कौन राजा थे उस समय के, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु उस समय शासनकाल में थे और महाकश्यप इसका अध्यक्ष थे। ये बात आपको याद रखना है। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। काल शोक इसका क्या थे, शासनकाल में थे, राजा थे उस समय। असावा कामी उस समय के क्या थे, अध्यक्ष थे। तृतीय वाला कहाँ हुआ था, तो 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अशोक सम्राट जो थे क्या थे, शासनकाल में थे, राजा थे। और मोगली पुत्तिस्त इसका क्या थे, अध्यक्ष थे। चौथा वाला कहाँ हुआ था, तो ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में हुआ था। और इसका राजा उस समय के कौन थे, तो कनिष्क थे। और वसुमित्र या अश्वघोष क्या थे, उस समय के अध्यक्ष थे। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे। चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमल खान थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे या एस.एन. बनर्जी थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका पहला है, चित्तरंजन दास थे। 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो गया में। एक और हुआ था बिहार में, 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, 2 हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में वांगर मिट्टी कहाँ मिलती है। वांगर मिट्टी पहले तो अभी बताते हैं कि कौन सा मिट्टी होता है, लेकिन पहले ये बताइए कि वांगर मिट्टी होती कहाँ से है, मिलती कहाँ पे है। तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, पूर्वी चंपारण, नालंदा, गया, सहरसा वाले क्षेत्र में, गया, नालंदा, बोधगया, सासाराम वाले क्षेत्र में, गया, बोधगया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर में के क्षेत्र में। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका ए है, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में। ये क्या होता है कि ये मिट्टी वांगर मिट्टी मिलता है। देखिए मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी का एक भाग है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, ठीक, जलोढ़ मिट्टी जो है 2 भाग में बांटा गया है, एक तो वांगर और एक खादर मिट्टी। वांगर मिट्टी वो होता है जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है, उसको क्या बोलते हैं, वांगर मिट्टी बोलते हैं। और खादर मिट्टी उसको बोलते हैं जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, उसको खादर मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, नया वाला को क्या बोलते हैं, वांगर बोलते हैं। और पुराना वाला को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। ठीक, लेकिन जलोढ़ मिट्टी क्या होता है कि नया नदी द्वारा जो बहाकर जो मिट्टी लाया जाता है फिर अपने किनारे पर जो बिछा देता है, उस मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप देखिएगा तो जहां जहां पे जिस तरफ नदी ज्यादा होगा उसी तरफ क्या होगा कि ये वाला मिट्टी पाया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर साइड नदी भी ज्यादा है, इस साइड बाढ़ भी आता है, तो इस साइड ही ये वाला मिट्टी पाया जाएगा। एक कॉमन सेंस भी लगाते तो हो सकता था क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां पर प्रारंभ किया था। पटना में, बेतिया में, चंपारण में या छपरा में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका चंपारण में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आज के बाद आपका नहीं छूटेगा। सबसे पहला बात कि ये हुआ कब था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। यहां से क्वेश्चन एक और पूछता है कि इन गांधी जी को आमंत्रित कौन किए थे। तो 1916 का क्या हुआ था कि कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, उसमें राम कुमार शुक्ल क्या थे, किनसे मिले, तो गांधी जी से मिले। और गांधी जी को बताएं कि चंपारण में क्या हो रहा है कि किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। वहां पर क्या होता था कि 20 कट्ठा जो जमीन होता था उसमें 3 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया था ब्रिटिशर लोग। ये नील का खेती होने से क्या होता था कि जमीन जो हो जाता था बंजर हो जाता था, इसके लिए किसान लोग क्या किया, विरोध किया। ठीक है, फिर राम कुमार शुक्ल गांधी जी से मिले 1916 में और वो उनको बुलाया और वो आमंत्रित को स्वीकार भी किया। 1917 में आए और इस तरह से गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था इंडिया में। और ये जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह
सत्याग्रह सफल भी हुआ था। ठीक है, इतना बात आपको याद रखिएगा। गांधी जी से कभी कभी पूछता है कि 1915 में कहां से आए थे, तो 1915 में कहां से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। 1893 में कहां गए थे, तो ये साउथ अफ्रीका गए थे। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 1893 में एक्चुअली 3 काम मेन हुआ था। एक तो गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, दूसरा एनी बेसेंट इंडिया आई थी, और एक शिकागो कौन गए थे, तो अपना स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के दिया, चुनाव आयोग के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, केंद्र सरकार इसमें तो कोई हस्तक्षेप रहता नहीं है। दूसरा बात, चुनाव आयोग जो है, सेंटर का जो चुनाव आयोग है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। और ये जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग जो सिर्फ और सिर्फ किसका किसका इलेक्शन करवाता है, तो आपको याद रखना है लोकसभा को, राज्यसभा को, और साथ में साथ प्रेसिडेंट का ये चुनाव कराता है, ना कि ये राज्य सरकार का चुनाव कराता है। इतना बात आपको याद रखना है। तो राज्य सरकार इसका सही उत्तर है। इसका राज्य का जो निर्वाचन आयोग है, हर राज्य का जो सरकार होगा एक निर्वाचन आयोग बनाएगा, वो क्या करेगा, पंचायत का चुनाव करवाएगा। इसका बात आपको याद रखना है, इतना बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे है? पिपलीवन में है, विक्रमशिला में है, या कुंडग्राम में है, या वैशाली में है? तो अगर ये दोनों दिया हुआ है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, कुंडग्राम में हो जाएगा एग्जैक्ट वाला। अगर ये नहीं रहता, वैशाली रहता, तो वैशाली होता। ठीक है, वैशाली के कुंडग्राम में क्या हुए थे, महावीर जो स्वामी है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उनका पिता का नाम सिद्धार्थ था, क्षत्रिय कुल के प्रधान थे, और माता का नाम क्या था, त्रिशला था, जो नरेश चेटक की बहन थी, लिच्छवी का। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, ये पूछते रहता है हमेशा। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम कौन थे, तो ऋषभदेव थे। 23वां कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और 24वां कौन थे, महावीर थे। जैन धर्म का पूर्ण रूप से यह माना जाता है जो मेन जो संस्थापक थे वो कौन थे, महावीर थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि 468 ईसा पूर्व में महावीर का जो निर्वाण मतलब कि मृत्यु उनका कहाँ हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था, जो राजगीर के समीप में है। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना। अगर जैन धर्म के बारे में और भी अच्छा से जानकारी लेना है तो 7-8 मिनट का वीडियो बना हुआ है, उसको जाके आप देख लीजिए। वहां अगर देख लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। छोटा सा वीडियो है। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो जो होता है उसको देखा करिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्य विधानमंडल का कौन सा इसमें से अंग नहीं है? राज्यपाल, महाधिवक्ता, विधान परिषद, या विधानसभा? तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, महाधिवक्ता। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि विधानमंडल का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, और विधान परिषद होता है। ठीक है, अगर जहां पे द्विव सदन होगा वहां पे बाई कैमरल होगा, वहां पर की बात हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर जहां पे बाई कैमरल नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, विधानसभा, और कौन सा होगा, राज्यपाल होगा, वहां पे विधान परिषद नहीं होगा। ठीक है, अगला बात क्या है कि विधान परिषद कहाँ कहाँ पे, तो 6 राज्य में अभी विधान परिषद है। कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये बात आपको याद रखना है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तीसरा पेयर क्या याद रखना है, यूपी और बिहार। 6 राज्य में अभी तक क्या है, विधान परिषद भी है। ठीक है, द्विव सदन वाला राज्य है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, ये अगला क्वेश्चन है आपका। अलीवर्दी खान ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, या सिराजुद्दौला ने? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका, मीर कासिम ने बनाया था। ठीक, मीर कासिम ने 1762 ईस्वी में क्या किया कि अपना जो राजधानी है मुर्शिदाबाद से कहां बना लिया था, मुंगेर में बना लिया था। ये कासिम अली खान, उसी का नाम था मीर कासिम। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने वंश के किस पीढ़ी का है? ठीक है, कोई भी चीज दुनिया में जन्म लेता है वो धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ अपना विनाश की ओर बढ़ रहा है। मतलब हम आप सब, जितना निर्जीव वस्तु हो चाहे सजीव वस्तु हो, सब एक दिन विनाश होगा। तो जो वृक्ष भी था उसका विनाश होगा, चाहे तो मानव करेगा चाहे तो खुद से होगा। ठीक है, तो इसका अभी जो है कौन सा वंश है ये आपको बताना है। तृतीय है, चतुर्थ है, या पंचम है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका चतुर्थ है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या चंद्रगुप्त प्रथम को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका सी है, चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, तो भारत का नेपोलियन बोला जाता है। ये बात आपको याद रखना है। इसमें कुछ और जान लेते हैं। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है, तो
चंद्रगुप्त प्रथम को क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अंतिम संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त तृतीय थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त क्या थे कि 468 मतलब 466 ईसा पूर्व में हुनों को पराजित किए थे, और ये जो गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट भी माने जाते हैं। ऐसा लाइन बोल दे कि गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट कौन थे, तो आपको स्कंदगुप्त बोलना है। हुनों को पराजित कौन किए, तो स्कंदगुप्त। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि केवल वह स्तंभ जिसमें क्या अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। वो जानते थे कि हम लोग स्तंभ जहां तहां वो बनवाए थे, ठीक है, शिलालेख बनवाए थे, तो उसमें क्या था, कौन सा स्तंभ है जिसमें वो स्वयं को अशोक क्या बोले थे, सम्राट बताए थे। एक ही में अभी तक वैसा मिला है जिसमें स्वयं को क्या बोले हैं, सम्राट बोले हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो मस्की के लघु शिलालेख है वहां, भारवू का शिलालेख, रानी का स्तंभ शिलालेख, या रूमीन देई का अभिलेख जो है उसमें। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका भारवू का, जो राजस्थान में है, वहां का जो शिलालेख है उसमें ऐसा दिखा है कि अशोक जो है अपने आप को मगध का सम्राट बताए हैं। ठीक है, यही बात आपको याद रखना है। कौन सा, तो भारवू का। ठीक है, शिलालेख कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितने नंबर पर है। भारत में प्रथम है, चतुर्थ है, तृतीय है या द्वितीय है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका ए है, प्रथम स्थान पे है। ठीक है, आपको याद रखना है। घनत्व कितना है, तो 1106 है। मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर पर आप जाइएगा तो उसमें कितना आदमी आपको मिल जाएगा, 1106 किलोमीटर, 6 आदमी मिल जाएगा। ठीक है, भारत में एक क्या है, जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये बात आपको याद रखना है। सबसे अधिक आबादी वाला अगर शहर पूछ ले तो पटना को बताना है, सबसे कम आबादी वाला शहर पूछे तो आपको शेखपुरा बताना है। इतना बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार, सुशील मोदी, लालू प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बी है, सुशील कुमार मोदी। 2006 से जो 7 का जो सेशन था उसी में सबसे पहले बार बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण था पहली बार प्रस्तुत कौन किए थे, तो सुशील मोदी किए थे। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग 15%, 7.8%, अभी 75 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या हो गया, 7.8% हो गया है। ये बात आपको याद रखना। ऐसे तो चलिए हम आंसर ही बता दिए, तो 70% या 9.3%। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका बी है, 7.8% अभी हो गया है। ठीक है, ये 2019 वाला डाटा दिया हुआ है, लेकिन अभी जो हो गया है कितना, 7.8 हो गया लेटेस्ट वाला 2021 में। हर साल जो होता है 2 साल पे क्या होता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण होता है। सबसे पहला वन सर्वेक्षण कब हुआ था, तो 1987 में सबसे पहला वन सर्वेक्षण हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। तो बिहार में कितना परसेंट है, मान लीजिए कि 100% अगर इसके पास लैंड है तो उसमें मात्र 7.8% इसके पास क्या है, वनच्छादित है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि भारतीय जो वन सर्वेक्षण है उसके अनुसार से वन कितना परसेंट होना चाहिए, तो 33% क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है। गन्ना, चाय, जौ है, चावल, गेहूं, मक्का है, मूंगफली, कॉफी, जौ है, या इनमें से कोई नहीं। तो जहां जहां कॉफी है ये सब तो काट ही दीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बी है, चावल, गेहूं, मक्का है जो बिहार का क्या है, मुख्य खाद्यान्न फसल है। हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो 90% भूमि है वो कृषि करने लोग है, मतलब प्लेन एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन चीज क्या होगा, तो चावल, गेहूं, मक्का ये सब होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन 2 नदियां हैं जो अमरकंटकम से क्या होती है, उद्गम होती है। ताप्ती और नर्मदा, चंबल और बेतवा, सोन और बेतवा, नर्मदा और सोन। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका नर्मदी और सोन है। ठीक है, दूसरा बात क्या याद रखना है, नर्मदा और जो ताप्ती नदी है या ताप्ती कहीं पर लिखा रहेगा, ये दोनों जो नदी है क्या होता है कि ये दोनों नदी जो है अरेबियन सी में क्या करता है, अपना पानी को क्या करता है, डिपॉजिट करता है, विसर्जन करता है। ये बात आपको याद रखना है। ये जो नदी है क्या होता है कि नदी घाटी में बहती है, वैली में बहती है। ठीक है, और ये दोनों नदी भी या कभी कभी पूछता है कि कौन ऐसी नदी है जो अपना मुहाने पे डेल्टा नहीं बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती दोनों डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, सोन नदी के बारे में पूछता है कि सोन नदी कहां पर गंगा में मिलती है, तो ये पटना के समीप मिलता है। तो ये बात आपको याद रखना है इतना। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग है, खनिज संपदा है, कृषि है या प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका अभी का जो सही उत्तर क्या होगा आपका कृषि है। लेकिन 2000 के पहले के पूछता तो उसमें क्या उद्योग ये सब भी आ जाता, खनिज संपदा भी आ जाता। लेकिन 2000 में क्या हुआ कि झारखंड बट गया और झारखंड बटने के कारण सारा खनिज संपदा झारखंड में चला गया। तो अभी जो मेन है क्या आपका कृषि है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन है? राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है या उड़ीसा है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका बिहार है। ठीक है, ये बात आपको याद रखिएगा। लास्ट का अगर 5 राज्य माने तो पहला लास्ट सबसे लास्ट में बिहार है, उसके बाद कौन है? उत्तर प्रदेश है, फिर मणिपुर, असम और कौन है? झारखंड है। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो आपका गोवा है, ये आपको याद रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नॉर्थ बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए या सूखा के लिए? तो हम लोग को आंसर तो इसको बंद करके आंख मार देना चाहिए। किसका? तो आपको बाढ़ के लिए। हम लोग जानते हैं कि वहां पे कोसी नदी है और भी जो नदी है क्या करता है कि वो सब अपना जो है धारा परिवर्तन करने के लिए बहुत फेमस है, खास करके कोसी नदी। और कोसी नदी तो हर बार बाढ़ लाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखिएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विष्णुपद मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? पटना में है, गया में है, जमुई में है या दानापुर में है? तो इसका जो सही उत्तर का है आपका गया में है। फल्गु नदी के किनारे ये स्थित है। रामायण में भी इसका वर्णन है, लेकिन कभी आपसे पूछ ले कि इस मंदिर का निर्माण कौन करवाया था, तो रामायण में तो है, ठीक है, वर्णन, लेकिन वर्तमान में स्थिति में जो मंदिर है, अभी जो मंदिर है, इसका निर्माण इंदौर के महारानी अहिल्याबाई के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना। वर्तमान का जो अभी मंदिर है दिख रहा है वहां पे। ठीक, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? कैमूर है, नालंदा है, सहरसा है या पूर्णिया है? तो इसका जो आपको उत्तर बताना है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? कैमूर है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। कैमूर है, 488 लोग वहां पे है 1 किलोमीटर स्क्वायर में। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? तो आपका पटना है, 1823। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1823 लोग कहाँ पे रहते हैं? पटना में, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। कैमूर जो है वहां पर सबसे कम है, 488 ही वहां पे है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? सीतामढ़ी है, मधुबनी है, मुंगेर है या मुजफ्फरपुर है? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? मुंगेर है। मुंगेर में मतलब लिंगानुपात की बात बोल रहा है। लिंगानुपात के मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुष पे कितना फीमेल है, कितना महिला है, इसकी बात करता है। तो यहाँ पर जो मुंगेर में है 876 ही 1000 पुरुष पे फीमेल है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो गोपालगंज में है। गोपालगंज में 1000 पुरुष पे 1015 फीमेल है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? ये बात आपको बताना है। तो राजगीर का, पटना का, बिहार शरीफ का या गया का? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? बिहार शरीफ का। ये बात आपको याद रखना है। बिहार शरीफ को क्या बोला जाता था? तो ओदंतपुरी कहा जाता था। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर बौद्ध महाविहार बहुत सारा था, इसीलिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। इसका स्थापना कौन करवाया था? तो इसको गोपाल प्रथम के द्वारा, पाल वंश का जो शासक था वही इसका ओदंतपुरी को क्या किया था? स्थापना किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद को त्याग कर दिए थे? बंगाल का, मद्रास का, पंजाब का, बिहार उड़ीसा का? तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? बिहार उड़ीसा का। बिहार उड़ीसा क्या हुआ कि 1912 ईस्वी में बंटवारा जब हुआ बंगाल से, तब बिहार और उड़ीसा उसमें साथ में था। उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ या बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्यों दे दिए थे त्याग पत्र? क्योंकि असहयोग आंदोलन में क्या किए थे? भाग लिए थे। ठीक, असहयोग आंदोलन के बारे में पूछे तो 1920 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में इसको क्या कर दिया था? बैक कर लिया गया था। क्यों बैक कर लिया गया था? क्योंकि चौरा चौरी जो कांड हुआ था उसमें 23 पुलिसकर्मियों के गोरखपुर में चौरा चौरी जो है वहां पर क्या किया गया? एक चौकी को, पुलिस चौकी को जला दिया गया आंदोलनकारियों के द्वारा। और वहां पे क्या किया गया? इसी के कारण महात्मा गांधी क्या हुए कि इसको बैक कर लिए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन को। ठीक, ये बात आपको याद रखिएगा। ऐसी से एक रिलेटेड पूछते रहता है कि 1923 में एक क्या हुआ कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया। वो स्वराज जो पार्टी था किनके द्वारा किया गया था? तो चित्तरंजन दास,
और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ये दोनों के द्वारा क्या किया गया था कि स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।